हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का झारखंड की राज्य अवस्था है। और चलिए आज का क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है झारखंड भारत का एक संघ राज्य है। दूसरा है झारखंड भारत संघ का एक राज्य है। तीसरा, झारखंड में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। अगर हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इसमें बोला है कि झारखंड भारत का एक संघ राज्य है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत जो है ये आपका राज्यों का संघ है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड भारत संघ का एक राज्य है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला जो रहेगा हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग कर काट कर किया गया था। आपको पता है ना कि झारखंड को है बिहार से अलग करके किया गया था। और कब किया गया था, तो ये आपका 15 नवंबर 2000 में हुआ था। और जिस समय हम लोगों का झारखंड बना था उसमें झारखंड के पास केवल 18 जो है जिला था, और 18 जिला को लेकर आपका झारखंड अलग हुआ था। और फिर झारखंड बनने के बाद पूरे 6 जिला फिर से बना, और अभी प्रेजेंट में पूरे 24 जिला है, 24 जिला है। तो इसमें बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर एक नया जिला बना था झारखंड। तो पहला ऑप्शन है आपका 46%, फिर 56, फिर 34, फिर 44%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर आपका आंसर ए हो जाएगा, 46% हो जाएगा। ठीक है, 46% हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य गठन हेतु कब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। 2 अगस्त 2000, 4 अगस्त 2000, 26 अगस्त 2000, 9 अगस्त 2000। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 अगस्त 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2 अगस्त 2000 हो जाएगा। देखिए, झारखंड राज्य के गठन हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन जो है विधेयक पारित किया गया था। और ये जो है ना तीन मतलब कि आपका लोकसभा में कब मंजूरी हुई थी, राज्यसभा में कब मंजूरी हुई थी, राष्ट्रपति द्वारा कब इस पे हस्ताक्षर हुआ था। ये तीनों डेट जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है लोकसभा से पारित कब हुआ था। ठीक है, तो बिहार विधानसभा में मंजूरी इसको जो है कब मिला था, ये भी याद रखिएगा। बिहार विधानसभा में मंजूरी जो है 25 अप्रैल 2000 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 25 अप्रैल 2000 में हुआ था। फिर लोकसभा में जो मंजूरी है इसको 2 अगस्त 2000 में हुआ था। फिर राज्यसभा में कब हुआ था, तो 11 अगस्त 2000 में हुआ था राज्यसभा में। फिर राष्ट्रपति द्वारा इसको हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 25 अगस्त 2000 में हुआ था। चारों डेट इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या क्या डिस्कस किए कि भाई विधानसभा में से मंजूरी जो है 25 अप्रैल 2000 में मिला था। फिर ये लोकसभा के पास गया था, और लोकसभा में जो है इसको 2 अगस्त 2000 में इसको मंजूरी मिला था। फिर ये राज्यसभा में आया था, राज्यसभा में इसको 11 अगस्त 2000 में इसको मंजूरी मिला था। फिर ये राष्ट्रपति के पास गया था, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे इसको 25 अगस्त 2000 में जो है इस पे हस्ताक्षर किया गया था। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अगस्त 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड विधानमंडल निम्न में से किस प्रकार के एक संसदनीय, द्विसंसदनीय, उपयोग दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक सदनीय हो जाएगा। झारखंड राज्य में एक सदनीय विधानमंडल की अव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड विधानसभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी है जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। तो देखिए कितना है, पहला ऑप्शन 81, फिर 82, फिर 80, फिर 20। ठीक है, तो 81, 82, 80, 20 कितना है भाई। तो कुल सदस्यों की संख्या झारखंड विधानसभा में जो है निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से है, ये आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मतदान क्या हो गया, मतदान जो वोट होता है ना उसके माध्यम से क्या होता है, उसी को बोला जाता है प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा की कुल सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। 28 सीटें, 9 सीटें, 12 सीटें, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा, अनुसूचित जाति के लिए बोल रहा। तो भाई अनुसूचित जाति के लिए कितना हो जाएगा, अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए बोला है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, 28 सीट है। और 84 सीट जो होता है जनरल के लिए होता है, मतलब अनारक्षित के लिए या सामान्य वर्ग के लिए।
और जो अनुसूचित जाति होती है उसके लिए 9 सीट होती है, और जो टोटल सदस्य होते हैं उसमें 81 सीट होती है। ठीक है, तो हो गया ना, समझ में आ गया कि भाई हम लोग के पास टोटल सीट 81 है, इसमें 44 सीट जो है जनरल का है। फिर आपका एसटी का है, आपका एससी का है 9 सीट, एसटी का है 28 सीट, अनुसूचित जाति का कितना है 9 सीट, और जनजाति का कितना है 28 सीट है। ठीक है, तो ये सारा सीट भी याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 80, 82, 81, तो अभी हम लोग भाई देखिए 81 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40, 6, 14, 6, 20। अब यहाँ देखिए लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 14 है, याद रखिएगा लोकसभा में। इसमें से 5 सीटें जो है ना आपका अनुसूचित जाति के लिए है, और 1 सीट जो है ना वो अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, और 8 सीट जो है ना ये आपका जनरल के लिए है। ठीक है, जनरल के लिए है। क्या हम लोग देखें कि 14 सीट है लोकसभा के लिए, इसमें से अनुसूचित जनजाति का जो है 5 है, और अनुसूचित जाति का 1 है। 5, 1, 6, और 6 और कितना बचा? 8 बचा। ठीक है, 8, 6, 14 होता है, तो 8 सीटें जो है सामान्य वर्ग के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? 14 है, 6 है, 20 है, कितना है भाई? तो सांसदों की जो संख्या है ये 20 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 20 में से आपका जो 14 जो होता है सांसद जो होता है ये लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता के द्वारा, जबकि 6 जो है ना ये विधानसभा सदस्य के द्वारा चुना जाता है, तो ये भी जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हम लोग क्या देखें कि झारखंड में सांसदों की संख्या 20 होती है, लेकिन 14 जो होती है ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और 14 और 6 जो होती है ये आपका अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, किसके? विधानसभा सदस्य के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र इनमें से कौन सा? सिंहभूम, हजारीबाग, चतरा, पलामू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, चतरा हो जाएगा। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है ये चतरा है, और इसका विस्तार जो है ना चतरा जिला के अलावा पलामू और लातेहार के क्षेत्र तक भी है। और झारखंड का अगर सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो बताइएगा सिंहभूम, बताइएगा क्या बताइएगा? सिंहभूम बताइएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा सिंहभूम है, सबसे छोटा कौन सा है? चतरा है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हम जितने भी पढ़ेंगे ना आज क्लास में ही जो है हम लोग याद करके जाएंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।